सब, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल काव्या राज मिश्रा एंड आई होप यू ऑल आर डूइंग ग्रेट। अभी हो रहा है सुबह का टाइम 4:30 हो रहा है, पर हम लोग उठे थे, पता नहीं कब उठे थे, याद नहीं है। तो 3:30 में उठे थे और फाइनली बहुत बड़ा सरप्राइज़ है। सरप्राइज़ ये कि रात में अचानक से बुआ जी आई और वो मेरे को लेके जा रही है पटना। तो पटना के लिए हम लोग निकल रहे हैं और अभी मैंने कुछ ऐसी सी साड़ी पहन ली है, बाबू को रेडी कर दिया है, पर अभी वो थोड़ा सा रो रहा है और एकदम सिंपल से रेडी हुई है क्योंकि अभी सुबह का टाइम हो रहा है। और चलते फिर आपको दिखाते हैं आगे का चीज़। सो गाइज़ फाइनली मैं यहाँ से निकल रही थी और सुबह का 4:30 हो रहा था। तो आप देख सकते हो हर जगह अंधेरा अंधेरा है। और जैसे मैं मम्मी जी को वगैरह को प्रणाम कर रही थी, तो ये भी प्रणाम कर रहे हैं। तो मम्मी जी और बढ़िया जी को हम लोग प्रणाम किया। उसके बाद हम लोग आ गए कार में, क्योंकि हमारे यहीं पे जस्ट घर के पास में ही था, 2-4 कदम के पार। तो इसलिए थोड़ा सा चल के जाना पड़ा था और उस टाइम बहुत अंधेरा था, तो इसलिए कुछ रिकॉर्ड नहीं हो पाया। बाकी ये टाइम सुबह का बज रहा है 5:30 या 6 हो रहे थे ऐसे ही। और हम लोग पहुंच गए थे, बीटा साइड में पहुंच गए थे और इतना ज़्यादा भयंकर वाली ट्रैफिक मिली है ना, क्योंकि आज 2 अक्टूबर था, कल से नवरात्रि चढ़ रहा है, तो मतलब आज ही जाना ज़रूरी भी था। आज जाएंगे तो ही बहुत सारी चीज़ें होती। और नवरात्रि फास्टिंग में फिर आना जाना पॉसिबल नहीं हो पाता। तो आगे मिस्टर राज बैठे हैं और ड्राइव जो कर रहे हैं वो बैठे हैं, बाकी हम लोग भी पीछे बैठे थे। और क्या, और बहुत ज़्यादा ट्रैफिक में हम लोग फंसे हुए थे, मतलब इतनी ज़्यादा ट्रकें थी ना। तो जैसे तैसे हम लोग 7 बजे तक पटना आ गए और अभी सुबह में सब लोग इधर उधर थे, तो मैंने ज़्यादा कुछ रिकॉर्ड नहीं किया। कुछ देर का बाद ही 9 साढ़े 9 बजे का टाइम है। और यहाँ पे बुआ जी मुझे कुछ चूड़ियों का कलेक्शन दिखा रही थी, जो कि स्पेशली नवरात्रि के लिए ले आई थी वो, तो मुझे दिखा रही थी। और फाइनली मैं फिर से नहा धो के रेडी हो गई और मैंने ये वाला सूट पहना है। और बहुत ज़्यादा मतलब क्लीनिंग वगैरह करनी थी, साफ़ सफाई करनी थी, क्योंकि ऑब्वियसली भाई नवरात्रि है तो करना ही पड़ेगा। तो मैं बोली कि मैं किचन का देख लेती हूँ, आप लोग मतलब बाहर का कर लो, क्योंकि थोड़ा बड़ा घर है तो बहुत ज़्यादा टाइमिंग भी लगता है। उसके बाद मैं आ गई थी फाइनली किचन में। तो एक साइड मैंने चढ़ा दिया है दाल और एक साइड मैं बना रही हूँ सब्जी। बाकी यहाँ पे मैं मसाला वगैरह तैयार करके रख ली हूँ भरवा करेला के लिए, सॉरी भरवा परवल के लिए। तो यहाँ पे मैं उसका भी मसाला फ्राई कर ली। और यहाँ पे मैं फ्राई करना, दाल मुझे फ्राई करना था, तो इसलिए यहाँ पे मैं प्याज और टमाटर ली हूँ। हरी मिर्च मैंने नहीं डाला है, क्योंकि मतलब बहुत मिर्च कम खाते हैं यहाँ पे लोग, तो मैं इसलिए मिर्च नहीं डाली, थोड़ा सा बस मैंने मसाला पाउडर में डाल दिया था। और उसके बाद फाइनली यहाँ पे दाल का तड़का भी मैं लगा दी हूँ। और एक साइड पे दूध बॉईल कर रही थी, क्योंकि बाबू को बहुत तेज़ होता है ना, भूख लगी थी, तो फिर मैं उसको दूध दे के आ गई। और उसके बाद मैं यहाँ पे बना रही हूँ रोटी और एक साइड में वो परवल का जो भरवा था वो बना रही हूँ, तो मैं उसको भी दिखाऊंगी कि मैं कैसे बनाई हूँ। और पहली सब्ज़ी मैं बनाई थी आलू और बीन्स थी शायद, तो आलू और बीन्स की सब्ज़ी बनाई थी, वो थोड़ा सा लटपटा वाला। और उसमें थोड़ी सी रोटियां सेकनी थी, तो मैंने रोटी सेक ली। उसके बाद यही था मेरा कुछ काम, क्योंकि मैंने सोचा कि यार वो लोग जब तक क्लीनिंग वगैरह करें तब तक मैं किचन का काम कर लेती हूँ, तो ऐसे ईज़ी होता है और टाइमली काम भी हो जाता है। बाकी हमें मार्केट भी जाना था शाम में, क्योंकि नवरात्रि था कल से, तो बहुत सारी चीज़ें छुट्टी वुट्टी थी, तो बुआ जी गई थी मार्केट। और ज़्यादा मैं कुछ रिकॉर्ड नहीं कर पाई हूँ, क्योंकि यहाँ आने के बाद पता नहीं मुझे आलसी हो जाती हूँ मैं। ऐसे तो सोच के आती हूँ ना कि जाऊँगी तो ये करूँगी वो करूँगी, पर यहाँ आने के बाद हो ही नहीं पाता मेरे से। फाइनली गाइज़ मैं पटना आ गई हूँ और पटना आने का यही रीज़न है कि यहाँ पे मैं कलश नहीं रखती इस बार ससुराल। ऐसी मतलब मैं 9 दिन का फास्टिंग तो करती, पर ससुराल में कलश नहीं रखती किसी रीज़न्स की वजह से। और वो रीज़न मैं नहीं चाहती हूँ ऐसे सोशल मीडिया पे लाना। अगर पॉसिबल हुआ तो इन केस में कभी बता सकती हूँ इन फ्यूचर, पर अभी मुझे नहीं ठीक लगा, तो इसलिए मैं नहीं बता रही हूँ। और यहाँ पे बुआ जी खड़ी होकर कुछ मुझे बता रही थी कि मतलब ऐसे वो करो ऐसे वो करो, क्योंकि ऐसा होता है ना कि मैं यहाँ पे हूँ तो मैं यहाँ की चीज़ें को थोड़ा नहीं जानती हूँ, इसलिए। और जो भी साथ में बर्तन होते जा रहे थे तो मैं उनको भी क्लीन कर ली। रोटी बन गया था मेरा और अब मुझे बस चावल बनाना था, क्योंकि दाल में तड़का लगा दी हूँ, सब्ज़ी बना ली हूँ और ये भरवा करेला बन रहा है। और बाबू भी बहुत तेज़ रो रहे थे, तो उनके लिए मैं यहाँ पे दूध में रोटी करके दे दूँगी, दूध और रोटी, फिर वो खा लेंगे। तो यहाँ पे मैं पता नहीं, हाँ, बर्तन ही कुछ क्लीन कर रही हूँ, बाबू के लिए चम्मच ढूंढ रही थी क्योंकि उनको दे देती। सो गाइज़ आप लोगों को सवालों का जवाब मिल गया होगा कि मैं पटना बस इसी रीज़न से आई हूँ। और एक और रीज़न था कि मतलब वहाँ पे मिस्टर राज भी 9 दिन का फास्टिंग करते हैं, तो वो ऐसा होता है ना कि उनको मतलब उनको घूमने में कोई इंटरेस्ट ही नहीं है। और वैसे भी जब वो फास्टिंग रखे हैं तो मैं उनको अब फोर्स भी नहीं कर सकती हूँ कि आप मुझे लेके चलो ही। सो इसलिए बुआ जी बोली कि इस बार आप यहाँ आ जाओ और इस बार पटना में एंजॉय करो, कैसा मेला वगैरह लगता है। तो मैं बोली चलो ठीक है भाई, जब प्यार से बुआ जी आई थी लेने तो क्या ही दिक्कत है। उसके बाद यहाँ पे मैं बना ली हूँ ये भरवा करेला। तो क्या तो यहाँ पे मैं चावल धो रही हूँ चावल चढ़ाने के लिए। सो फाइनली यहाँ पे खाना बन गया था। उसके बाद हम लोग खाना वाना खाएँ, रेस्ट किए कुछ देर। और गाइज़ आप लोगों को नवरात्रि व्लॉग्स
बैक टू बैक मिलेंगे। आज ही वाला मैं वीडियो लाइव करूँगी, और जो आज नवरात्रि है, आज 3 अक्टूबर है, तो नवरात्रि की बहुत सारी ढेर शुभकामनाएं। का टाइम और हम जा रहे हैं गुपचुप खाने। तो सबसे पहले चलते हैं, किट्टू जी वेट करें गेट के पास, तो चलते हैं, सबसे पहले खा ही आते हैं। शाम के 7 बजे का टाइम है और सोचे कि चलो भाई कल से तो प्याज लहसुन वगैरह कुछ खाना नहीं है, तो चलते हैं। और रास्ते में मिल गई हमें बुआ जी और बड़ी वाली जो हमारी ननद जी हैं बिट्टू जी, तो वो मिल गई। तो हम तीनों लोग निकल गए गोलगप्पे खाने के लिए, क्योंकि भाई एक दिन पहले खा लो फिर 9 दिन तक तो ऐसा नहीं मिलेगा। तो चलो हम लोग भी चले और फाइनली यहाँ पे आ गए हैं। और बहुत अच्छा, मतलब इनका इतना टेस्टी होता है ना, बहुत अच्छा लगता है इनका, और बहुत अच्छे से खिलाते हैं। बाकी यहाँ पे हूँ मैं, और ये रही हमारी बिट्टू जी और किट्टू जी रिकॉर्ड कर रही हैं, और हम लोग खा पी के आ गए हैं घर फाइनली। और ये रहा हमारा कार, मतलब जो बुआ जी का कार है, अभी कुछ टाइम पहले रिसेंटली लिए उन्होंने। और फिर मैं बताई कि बुआ जी चली गई थी मार्केट, बहुत सारी चीज़ें लेनी थी, तो वो मेरे लिए चूड़ियाँ लेके आई हैं। ऑब्वियसली पता नहीं, जब आती हूँ तो उनको चूड़ियाँ ऐसे लगता है कि इसके लिए चूड़ी ही ले चलो, तो कुछ ना कुछ लाती रहती हैं। बाकी ये कलश है और बहुत सारी जो पूजा की चीज़ें चाहिए थी, डेकोरेशन का भी बहुत सारा सामान लाई थी, और फूल फल फ्रूट्स लेके आई थी कल के पूजा के लिए। वही 7 बज ही रहे होंगे रात के, तो बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो गया था सभी के लिए। और फाइनली यहाँ पे कलश वगैरह हो गया है, धूपदानी और पता नहीं क्या क्या लेके आई थी, मुझे ज़्यादा याद नहीं है। और ये वाला मतलब सारे ना ये नवरात्रि के लिए, और इतना ज़्यादा मतलब घर में ऐसा रौनक लग रहा था ना कि हाँ नवरात्रि है फाइनली। सो गाइज़ इस ब्लॉग में इतना ही है, मैं एंड नहीं कर पाई हूँ इस ब्लॉग को। तो यहाँ पे फल फ्रूट्स आ गए हैं और बाबू हैं, तो बाबू वहाँ पे खा रहे थे टकाटक वगैरह, तो मैं बोली कि चलो आप थोड़ा सा दूर ही रहो। तो लेकिन वो बता रहे थे कि बुआ जी ये क्या है, बुआ जी वो क्या है, तो वही हम उसको रिकॉर्ड कर लिए। और चुनरी वगैरह लेके आ गई थी, और ये सब बस अभी पूजा की चीज़ें हैं, अभी कन्या वाली चीज़ें नहीं आई हैं, वो सब आगे आपको नेक्स्ट वीडियो में देखने मिलेंगी। और बनना था सोया चिली, सो डैट्स वाई यहाँ पे जो ये सब झूमर वगैरह देख रहा है तोरण, तो ये सब कुछ गेट पे लगेगा, जो मैं गेट दिखाई वहाँ पे। तो डेकोरेशन मेरा जो नेक्स्ट ब्लॉग होगा उसमें आएगा डेकोरेशन, और सुबह से मेरे जो भी रूटीन थे और काम थे। बाकी गाइज़ अगर आप लोग चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि आने वाले वीडियोस आपके पास सबसे पहले पहुँचे। और ये रहा सब जो भी जौ चाहिए होता है, जौ नारियल पूजा की जो भी चीज़ें चाहिए होती है, अगरबत्ती धूप दीप तेल वगैरह जितनी भी चीज़ें, तो सब कुछ लेके आ गई थी बुआ जी। और वही मुझे दिखा रही थी कि कुछ और तो नहीं चाहिए, तो मुझे तो और नहीं पता है, इनको बहुत अच्छे से पता है। और ये रहे हमारे फाइनली लड्डू गोपाल, जो कि मैं वहाँ से लेके आई हूँ अपने लड्डू गोपाल को, क्योंकि उनको भी भाई पटना घूमना था, तो उनको मैं लेके आई। और दोनों एकदम लग रहा है कि जुड़वा भाई हैं, मतलब ऐसा होता है। और ये जो नीचे थोड़ा सा ऐसे गिरे हुए दिख रहा है ना, तो वो आइसक्रीम था जो कि पिघल गया था। वही बुआ जी सबको डांट रही थी कि किसी को याद ही नहीं आया कि वहाँ पे आइसक्रीम पिघल गया, और ये आइसक्रीम का पैकेट तो वो पूरा ऐसे नीचे गिर गया था। फाइनली गाइस इस व्लॉग को यहीं पे मैं एंड करूँगी, मिलती हूँ आपसे नेक्स्ट व्लॉग में। आई होप आपको ये व्लॉग अच्छा लगा होगा। प्लीज़ चैनल पे नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, एंड हाँ वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अभी शाम के 6 बजे तक एक और व्लॉग आएगा जो कि नवरात्रि का होगा। आज नवरात्रि का फर्स्ट डे है और ये रात का व्लॉग है। बाय।